हेलो, वेलकम इन केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज का हमारा जो नेमिंग रिएक्शन है वो है पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। देखो भाई, रिएक्शन जो है बहुत टफ नहीं है, आसान है। इसमें थोड़ा सा मैकेनिज़्म आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि किसको कैसे माइग्रेट कराते हैं, किस ग्रुप को, और किस OH को पहले हटाएंगे। ठीक है, ये सब जो बात की बात है वो भी हम लोग मैकेनिज़्म में क्लियर कर लेंगे। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जानते हैं कि पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट होती क्या है। देखो, कोई भी रिएक्शन याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको उसका सबस्ट्रेट पता होना चाहिए और वो किस मीडियम में हो रहा है, यानी उसकी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट के लिए जो हमारा सबस्ट्रेट होना चाहिए वो होना चाहिए विक डाइऑल। विक डाइऑल का मतलब 1,2 ग्लाइकॉल, यानी जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पर दो OH ग्रुप लगे रहे हों। ये सिंपल सी लैंग्वेज में हमें समझना है। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा हमें नोट्स बनाने की या बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है किसी रिएक्शन को तैयार करने के लिए। ठीक है, हमें बस इतना करना है कि हमारा अच्छे ढंग से एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए, चाहे वो हम नीट का, जेई का या नेट JRF की जिसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में हमारे क्वेश्चंस, हमारे प्रॉब्लम लग जाएं। ठीक है, इसलिए फोकस हमें करना है कि उसकी कंडीशन समझने की, रिएक्शन हम पहचान सकें। और नाम याद हो या ना याद हो, इससे भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें कंडीशन समझ में आनी चाहिए। जो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होते हैं वो जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पर लगे हों। ठीक है, मीडियम होना चाहिए एसिडिक मीडियम। एसिड कैटलाइज्ड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और इसमें एक एल्काइल ग्रुप का या जो भी ग्रुप लगा रहता है उसका माइग्रेशन होता है, और वो हमें फिर एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होकर के देता है। ठीक है, असल में जो इसका नाम पड़ा हुआ है पिनाकोल और पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट, ठीक है, वो नाम जो वो पड़ा हुआ है वो इसलिए क्योंकि जो इसकी रिएक्शन, ओरिजिनल रिएक्शन यही है कि ये जो कंपाउंड आपके सामने दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं पिनाकोल। जस्ट दो कार्बन पर, अगल बगल एडजेसेंट कार्बन पर OH ग्रुप लगा हो और जो मिथाइल ग्रुप लगे हों उस पर। ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है और फिर ये हमें यहाँ पर कीटो ग्रुप मिलता है, कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और ये पिनाकोलिन कंपाउंड कहलाता है। तो ये क्लासिकल यानी पुरानी जो इसकी ओरिजिनल रिएक्शन है, इस बेस पर हम लोग यहाँ पर इस पूरी रिएक्शन को, पूरे रीअरेंजमेंट को पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगाओ, जैसे जनरल रिएक्शन मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये क्या हो सकते हैं, आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, और आपका एराइल हो सकता है यानी फेनिल ग्रुप लगा हो, कोई हाइड्रोजन हो सकता है, या इथॉक्सी कार्बोनिल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब माइग्रेटिंग ग्रुप हो सकते हैं, एल्काइल, एराइल, हाइड्रोजन और इथॉक्सी कार्बोनिल भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म देखेंगे और क्या क्या इसकी कंडीशन है, कैसे इस रिएक्शन को हमें आगे प्रोसीड कराते हैं, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज़्म जो हम लोग देख रहे हैं वो यही जो ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है, पहले स्टार्टिंग पॉइंट इसी से करते हैं जिससे आपको कायदे से मैकेनिज़्म समझ में आ जाए कि आखिर में रिएक्शन में हो क्या है। ये हो गया आपका पिनाकॉल, और सामने जो है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब है आपके पास एक प्रोटॉन होगा H+। अभी क्या है, आपके पास दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता ही है। तो अब इसमें से कोई एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट करेगा। आपको पता है कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है। पुअर लिविंग ग्रुप का मतलब होता है जो आसानी से बाहर नहीं निकलता है। तो इसे बाहर निकालने के लिए इसकी प्रोटोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब आप इसका प्रोटोनेशन करा लेंगे, यानी जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा, मतलब इसका बॉन्ड वीक हो जाएगा और आसानी से बाहर निकल जाएगा। अभी क्या है, डिसाइड करने में, डिसाइड करने के लिए रूल बना है, या डिसाइड करने की भी कंडीशन होती है कि दोनों में से कौन सा OH इस प्रोटॉन को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि वो डिसाइड होता है कि यहाँ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, और इसकी मैं कंडीशन आगे पता चलेगी कि कैसे हमें डिसाइड करना है कि किसका OH बाहर निकलेगा, किसका OH एलिमिनेट होने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि इस पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं सभी, इसलिए अभी आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी भी OH ग्रुप को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी समझ में आएगा कि कैसे कंडीशन है। तो अभी क्या होगा, ये लोन पेयर इसे डोनेट करेगा, मिथाइल मिथाइल एंड OH, और C मिथाइल
यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दिया, लोन पेयर डोनेट करने की वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर एक हाइड्रोजन OH2 हो गया। अभी क्या है, अब ये बॉन्ड कमज़ोर हो चुका है और ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। गुड लिविंग ग्रुप यानी आसानी से बाहर निकलेगा, जब बाहर निकलेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर निकलेगा, जिसकी वजह से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी जो इसकी पहली कंडीशन ये है कि कार्बोकेटायन बनेगा, पहली कंडीशन ये है कि कार्बोकेटायन बनने वाला है, कार्बोकेटायन। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकल करके आएगा कि हम किस OH ग्रुप को पहले निकालेंगे, हम उसी OH ग्रुप को पहले निकालने वाले हैं। यानी इन दोनों में से वो OH ग्रुप एलिमिनेट होगा जिसके निकलने के बाद जो हमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। अभी क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं दोनों सेम हैं, यानी अगर आप यहाँ से भी OH निकालते तो सेम कार्बोकेटायन मिलता, तो इसलिए हमने कहीं से भी निकाल दिया। अब आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या मिला, कॉन्सेप्ट ये मिला कि हम वहाँ से OH ग्रुप निकालेंगे उस कार्बन से जिसके निकालने के बाद जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होना चाहिए, मतलब इनके कंपेरिजन में वो स्टेबल होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट हमें स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। अभी क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर यानी जो जिस कार्बन पर दूसरा OH ग्रुप लगा हुआ है उस पर जो ग्रुप अटैच हैं इसी को बोलते हैं माइग्रेटिंग ग्रुप। इस माइग्रेटिंग ग्रुप को हमें माइग्रेट कराना है। अभी यहाँ पर भी नॉर्मल कंडीशन है क्योंकि दोनों ही ग्रुप सेम है, तो कोई भी माइग्रेट आप करा लीजिए, जिसे भी आप माइग्रेट करा लेंगे। मान लीजिए हमने इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ माइग्रेट कराया, तो माइग्रेट कराने से यानी इसे बोलेंगे मिथाइल माइग्रेशन, मिथाइल माइग्रेशन। तो ये हो गया मिथाइल और यहाँ से मिथाइल निकल गया, इसलिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज OH एंड मिथाइल, और एक मिथाइल था ही, एक मिथाइल और क्या, ठीक है। अभी क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज और उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पर हमारे पास ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर है। अभी क्या होगा, क्योंकि ये कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, क्योंकि इसको बैक बॉन्डिंग देने के लिए ऑक्सीजन का लोन पेयर मौजूद है और ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसे प्रोवाइड करा के बैक बॉन्डिंग देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, मिथाइल C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज एंड H, और उसके बाद जो भी ग्रुप लगा हुआ था मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल और एक मिथाइल, ठीक है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब इसके अगर हम H को हटा दें, H को एलिमिनेट कर दें H प्लस को, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा डबल बॉन्ड O एंड C मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल और एक मिथाइल और, ठीक है। यानी ये जो प्रोडक्ट फाइनली हमारा पिनाकोलोन बनकर के आ गया। अब इस मैकेनिज़्म से हमें किस किस बात का आइडिया लगा, इस मैकेनिज़्म से दो बात का आइडिया लग रहा है। यानी यहाँ पर दो स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि हमें OH ग्रुप को हटाना है। OH ग्रुप कहाँ से हटेगा, वहाँ से OH ग्रुप हटेगा जिसको हटाने के बाद, एलिमिनेट करने के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा वो सबसे स्टेबल बनना चाहिए। फिर उसके बाद माइग्रेट कराना है। अब माइग्रेट कैसे कराएंगे, ठीक है, इसे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से हम लोग देखेंगे कि किसका माइग्रेशन पहले हो सकता है। अगर दोनों सेम ग्रुप होगा, जस्ट बगल वाले कार्बन पर, यानी जो कार्बोकेटायन बन रहा है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर जो ग्रुप लगे हुए हैं उसे माइग्रेटरी ग्रुप या माइग्रेशन ग्रुप बोलेंगे। अब उनमें से जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा उसी को सबसे पहले माइग्रेट करा देंगे। दोनों सेम हैं तो जिसकी मर्जी आप दोनों में से किसी को भी आप माइग्रेट करा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो एक सिंपल सा मैकेनिज़्म हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कंडीशन वाइज अलग अलग एग्जाम्पल में देखेंगे। अगला जो एग्ज़ाम्पल हमें दिख रहा है, अब इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे तो हमारे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी क्या है कि दोनों जस्ट अगल बगल कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है कि जस्ट अगल बगल के कार्बन पर OH ग्रुप लगे हुए हैं। अब किस OH ग्रुप का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट करेगा, यानी प्रोटोनेशन करेगा, ठीक है। अभी मान लेते हैं अगर हमने इसको डोनेट कराया, एक कंडीशन करके देखते हैं, इसको डोनेट कराया तो क्या हो जाएगा, ये वाला OH प्रोटोनेट हो जाएगा और गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा और इससे हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं। जब आपने इसे बाहर निकाला तो कुछ कार्बोकेटायन इस तरीके से बन करके आया, ठीक है। अभी क्या है, एक बार हम लोग इस वाले OH ग्रुप को प्रोटोनेट करा लेते हैं, यानी OH ग्रुप इसे डोनेट करा दें ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो फाइनली क्या होगा कि OH और H OH2 और पॉजिटिव चार्ज इसको निकाल देंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक स्टेप में हटा कर रहा हूँ,
ये कार्बोकेटाइन बना। अगर हम लोग फेनिल वाले कार्बन से, फेनिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके OH को प्रोटोनेशन कराते हैं तो हमारा ये कार्बोकेटाइन मिला और ये कार्बोकेटाइन मिला। अब आप खुद डिसाइड करिए कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। इस कार्बोकेटाइन से जो ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप यानी +I ग्रुप, ठीक है, और +I ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, फेनिल ग्रुप का मतलब थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें कायदे से। ये बेंजीन रिंग लगा हुआ है, दिस इज़ द बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और बेंजाइल जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस के ज़रिए से, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस के ज़रिए से जो स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन माना गया है यहाँ पर, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसके कंपेयर में यहाँ पर +I को स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस इसे स्टेबलाइज कर रहा है, यानी ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है जो कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हुआ, ठीक है। इसलिए ये नहीं बनेगा, ये होगा, यानी ये जो पाथ चल रहा है वो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है। अब बार बार हर रिएक्शन में आपको इस तरह दो अलग अलग बनाकर देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि पहले आप इसे हटा के देखें फिर इसे हटा कर देखें, ठीक है। आपको करने की क्या ज़रूरत है कि बस आपको यहाँ से एक OH हटा लीजिए, एक बार करके देख लीजिए, फिर एक बार OH हटा के पॉजिटिव चार्ज लगा के देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इसके लिए आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी GOC आपको बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अभी फिर क्या है कि ये हमारा बन गया। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है माइग्रेशन का। माइग्रेशन कहाँ से कराते हैं, जो कार्बोकेटाइन बनता है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को देखना है, उस पर जो ग्रुप लगा हुआ है माइग्रेटरी ग्रुप। कौन कौन सा ग्रुप लगा है, एक CH3 लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब ये एक एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, और ये है आपका हाइड्रोजन। अब किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर अब सबसे पहले एक रूल देखेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का। ठीक है, सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है हाइड्रोजन का, बहुत ही लाइटेस्ट है, फिर उसके बाद फेनिल ग्रुप का, और फिर एल्काइल ग्रुप का। अभी एल्काइल ग्रुप में भी क्लियर कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए एल्काइल ग्रुप में भी टर्शरी हो गया, फिर सेकेंडरी एंड फिर प्राइमरी, और फिर इस तरीके से ये हो गया इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो अब इस क्वेश्चन में कंडीशन वाइज देख लीजिए, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और हाइड्रोजन है, तो किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन को हम लोग माइग्रेट कराएंगे बगल वाले कार्बन पर। जैसे हाइड्रोजन को हमने यहाँ शिफ्ट करा दिया तो क्या हो गया, एक H लगा हुआ था पहले से, एक H और लगा देंगे एंड COH, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज एंड CH3। अब अगला स्टेप आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसे बैक बॉन्डिंग प्रोवाइड करा देगा, जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि लोन पेयर डोनेट किया है। अब यहाँ से एक प्रोटॉन को हम लोग एलिमिनेट करा देंगे, डी प्रोटोनेशन, इसको हटा देंगे, जिससे ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और वापस से लोन पेयर आ जाएगा। दिस इज़ द पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से कैसे OH हटाना है और किसे माइग्रेट करना है। तो माइग्रेट करने के लिए हम लोग ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ रिंग वाले एक दो एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये कंपाउंड है, साइक्लिक है, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए जस्ट अगल बगल पोजीशन पे सबसे पहले आपको कंडीशन चेक कर लेनी, हाँ OH ग्रुप है, एसिडिक मीडियम भी है, ठीक है। अब पहला कंडीशन क्या था, यानी पहला स्टेप क्या था, हमें OH ग्रुप को हटाना है, दोनों में से एक OH ग्रुप को एलिमिनेट करना है। तो अब किसे एलिमिनेट करेंगे, तो हमारा कंडीशन क्या था, कंडीशन यही था कि हम उस OH ग्रुप को एलिमिनेट करेंगे जिसके बाद हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाए। अब हमें कैसे पता कैसे स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा, तो फिर से वही बात आती है कि आपका GOC अच्छे से तैयार होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमें देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए ऑर्डर जो होता है सबसे पहले हमें किसका देखना रहता है, रेजोनेंस का। रेजोनेंस के बाद फिर हम लोग देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का,
और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद देखा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट का, ठीक है। यानी यहाँ पर प्लस आर और ये प्लस एच और ये होता है प्लस आई, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले, अब डायरेक्ट यहीं देख लेते हैं कि अगर हम इस OH ग्रुप को हटाएंगे तो इस कार्बन पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसे स्टेबलाइज कर रहे हैं, यानी इंडक्टिव इफेक्ट। इस OH ग्रुप को हटाएंगे तो जस्ट अगल बगल पोजीशन पे देखिए, रेजोनेंस तो कहीं नहीं है इस पोजीशन पर, इस वाले जस्ट, यानी यहाँ से आप पहले इसको मैं हटा के दिखाता हूँ, इस वाले OH ग्रुप को एलिमिनेट करके। तो जब आप एलिमिनेट करेंगे, डायरेक्ट एलिमिनेशन करते हैं, जैसे इस कार्बन पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया। तरीका वही है जो मैकेनिज़्म आपको बताया जा चुका है। प्रोटोनेशन करेगा सबसे पहले, अब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को जस्ट इसके बगल वाला पोजीशन मान लेते हैं अल्फ़ा, और ये भी जस्ट बगल वाला पोजीशन अल्फ़ा। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 2, और यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन, 2, यानी टोटल हमारे पास 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा शो कर रहा है। अगर आप इससे OH को हटा करके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो यहाँ पर तो एक मिथाइल ग्रुप सब्सटीट्यूट है, यानी यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यानी टोटल 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर ज़्यादा पाया जा रहा है इस वाले कार्बोकेटाइन के पास, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो रहा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी GOC की अलग से एक सीरीज़ बना देंगे तो वहाँ पर आपको, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर ज़्यादा शो हो रहा है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्योंकि 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर टोटल काउंट करेंगे तो हमारे पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये हमने कर लिया। अभी पहला स्टेप तो हो गया कि हमने एक OH ग्रुप को एलिमिनेट कर दिया, जिससे हमारा एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन करके आ गया। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है माइग्रेट करना, ठीक है। तो अब माइग्रेट किसे करते हैं, जो कार्बोकेटाइन है उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है जिस पर OH लगा है, उससे कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं उससे हम लोग माइग्रेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन अटैच है। यहाँ वाला कार्बन जो है 1 2 3, ठीक है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, यानी ये टर्शरी कार्बन है, और ये वाला कार्बन 1 और 2, यानी ये सेकेंड डिग्री कार्बन है। तो हमारे पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, टर्शरी कार्बन पहले माइग्रेट करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, यानी टर्शरी वाले को हमें प्रायोरिटी देना है। तो माइग्रेट हम करा रहे हैं टर्शरी वाले को, यानी यहाँ का कार्बन माइग्रेट करके इस वाले कार्बन पर आएगा। तो फाइनली ये कितना, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा ये, और इसको, यानी ये जो टर्शरी वाला कार्बन है डायरेक्ट इससे अटैच कराओ, ये हो गया, यानी इससे लगा हुआ है मिथाइल, और ये तो लगा ही हुआ था जिससे OH लगा हुआ है, और ये हो गया था सेकेंडरी वाला कार्बन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बन करके आ गया, और क्योंकि यहाँ से ये बॉन्ड हटा है, इसलिए इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। अभी देखते हैं फिर अगला स्टेप क्या रहता था। अगला स्टेप ये होता है कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इसे बैक बॉन्डिंग प्रोवाइड करेगा, और बैक बॉन्डिंग प्रोवाइड करके ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये कितना मेम्बर्डिंग हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 मेंबर रिंग है, इसे 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं। और दूसरे पे लगा हुआ है CH3, और यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड O एंड पॉजिटिव एंड H। आपको पता है इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए हमें इस प्रोटॉन को एलिमिनेट कराना होगा, जिससे फाइनली ये हमारा बन करके आ गया। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर इस बात को फिर से समझ लेते हैं कि माइग्रेट किसे कराना है। माइग्रेट हमें टर्शरी कार्बन को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो ये देखिए, ये कार्बन हमें टर्शरी कार्बन है, इस टर्शरी कार्बन को हमें डायरेक्ट लिंक करना है इस पॉजिटिव चार्ज, यानी इस कार्बोकेटाइन से, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा। तो जब ये वाला कार्बन डायरेक्ट इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड तो हट जाएगा, तो वही काम हमने किया। तो जब यहाँ से बॉन्ड हटेगा तो OH जिस कार्बन पे लगा है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका फाइनली पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस दे रहा हूँ जिससे आप करें, ठीक है, और उसका
पहले खुद से करिएगा, फिर इसका जब अगला वीडियो बनेगा, यानी अभी आपको हमें सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट आपको बताना है सेमी, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में, तो उसका सॉल्यूशन हम उसमें देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप खुद से ये जो भी बताया गया है इसका नोट्स बना करके और इसकी प्रैक्टिस करके उन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड होगा। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये आपके सामने 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये और ये, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रोडक्ट बना हुआ है। आपको डायरेक्ट मैंने आंसर इसलिए पहले ही दे दिया है, ये आपका प्रोडक्ट बना हुआ है। आप इसकी मैकेनिज़्म करेंगे, आप इसकी मैकेनिज़्म करके खुद से देखेंगे, फिर आंसर मैच करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, एंड इसे शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।